तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपको याद रखना है, भूगोल का एग्जाम आपका 24 जो है ना दिसंबर के दिन होगा प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखेंगे और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ आपको हम इसी वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का आपका विषय कोड जो है ना 323 रहेगा। टाइम इसमें 1.5 घंटा का आपको मिलेगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बच्चों, बिना देरी करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपका होने जो भी एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है बच्चों, ये जो होता है ना 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, नॉर्थ में। ऑप्शन बी होगा पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो 2 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि बांग्लादेश का। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो 3 नंबर का आप याद रखना बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि आप नोट कर लीजिएगा चंडीगढ़। 3 नंबर का सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो 4 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि चीन। आप लोग ये नंबर याद रखिएगा। 5 नंबर है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो 5 नंबर का जो है ऑप्शन ए होगा, यानी कि विषुवत जो ना वृत्त के निकट। राइट आंसर 5 का ए नंबर करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला गया, निम्नलिखित में या मूत्र में से कौन सा भारत का मानक या मूत्र है। तो याद रखिएगा 6 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 42.5 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 7 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला, वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो आप याद रखेंगे 7 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि साइबेरिया का मैदानी भाग। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताक झील स्थित है। तो आप 8 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मणिपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो 9 नंबर का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा नाइट्रोजन, NO2 है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर है, निकोबार से अंडमान को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 डिग्री चैनल। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं 11 नंबर का। तो 11 नंबर बोला गया, कौन सा वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आप याद रखिएगा समताप मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप याद रखिएगा, ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा। 12 नंबर का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो 13 नंबर आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो आप याद रखिएगा 13 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 120 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो आप 14 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दामोदर। राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं 15 नंबर का। तो क्वेश्चन आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा जाने वाले पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो आप 15 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं 16 नंबर का। तो क्वेश्चन आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन भारत में बहने वाली किस नदी की ड्रोनी सबसे बड़ी है। तो बिल्कुल आप 16 का याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि गंगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया? तो 17 का सी होगा, यानी कि जो ना इरेस्टो राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रांची। ठीक है, राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। बात करते हैं 19 का, तो निम्नलिखित में से किस राज्य को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है? तो सूर्योदय का जो प्रदेश कहा जाता है ये कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 20 नंबर है, डायनासोर का युग किस भूवैज्ञानिक अवधि में था? तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा ट्रियासिक में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। बात करते हैं 21 नंबर का, तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन भीतर ग्रह है? भीतरी ग्रह क्या है? तो देखो भीतरी ग्रह जो होगा बच्चों आप याद रखना 21 नंबर का, ये आपका हो जाएगा बुध, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। बृहस्पति बाहरी ग्रह है, शनि भी बाहरी ग्रह है। ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति, ठीक है, मंगल बुध जो है ना, मंगल बुध बृहस्पति, ये सारा आपका हो जाता है अंदरी ग्रह। 3 होता है अंदरी ग्रह। ठीक है, चलो 22 है, गहरी खान कहाँ अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा 22 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में, ऑप्शन ए होगा। 23 नंबर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, होम्स ने दिया था। राइट आंसर बी होगा। 24 है, निम्न में से कौन सबसे कठोर खनिज है? तो 24 का ऑप्शन डी होगा, आप याद रखेंगे टॉल्क। राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 25 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का एक कारक है? तो 25 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा चट्टान। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 26 है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 26 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यानी कि मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बात करते हैं 27 नंबर का, तो क्वेश्चन बोला गया, आम्र बौछार किस राज्य से संबंधित है? तो 27 का ऑप्शन सी होगा, असम से। राइट आंसर सी होगा। 28 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 28 का बी होगा, यानी कि 6ठा स्थान, ऑप्शन बी होगा। चलिए आप इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर बताना। अगला एक क्वेश्चन है कि भूकंप में निम्न में से कौन भूकंप की तरंग नहीं है? तो भूकंप की तरंग आपका जो है पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग भी होता है, वी शायद नहीं होता है। ऑप्शन डी नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन आपका बोला कि क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा सर्वप्रथम किस भूगोल वेत्ता ने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर आप लोग मेरे को कमेंट करना। 2 नंबर बोला है ना, 10 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य या ताप क्या है? सूर्य ताप क्या? अगला क्वेश्चन है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करेगा? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। और 5वां नंबर है भूकंप क्या है? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन बोला गया उष्मा संतुलन क्या है? और 7 नंबर है समुद्र समीर क्या है? और क्वेश्चन नंबर 8 है भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखे। और 9 नंबर बोला बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। 10 नंबर बोला स्थानीय पवन क्या है? और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर मतलब शॉर्ट हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो लॉन्ग में भी आपसे दीर्घोत्तरीय में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नदी जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए इसे दूर करने का उपाय बताएं। 12 नंबर है उष्मा बचत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 13 नंबर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। और 14 नंबर है भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन करें। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत के किसी एक भू आकृति प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो हमने आपको टोटल ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट दिखा दिया। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, मैं आपको अभी आंसर अपना नोट पहले करके दिखाऊंगा, ठीक है, कहाँ से करना है, ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट को एक साथ डाउनलोड करना। ये देखो पूरा PDF है, मैं अभी वीडियो में अच्छे से पढ़ के आपको दिखाऊंगा और इसका कंप्लीट PDF मैं गूगल में डालूंगा। कहाँ गूगल में आपको कैसे डाउनलोड करना है, एक बार सीख लो, वीडियो खत्म हो जाए तो जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। फटाफट से आप लोग गूगल में आके सर्च कर लीजिए। फिर आपको जो है ना बच्चों ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करना है। ऊपर करिएगा ना तो नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, क्लास 11 का सेशन आपको मिलेगा देखने को। मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो आपके सामने जो है क्लास 11th का जो है सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा कंप्लीट क्लास 11th का सेशन। यहाँ पे देखेंगे क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना, यहाँ पर आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपको बढ़ना है। इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखना व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, तो इन ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। मार्च या फिर आपका जो ना प्यार बच्चों अप्रैल में फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी हम आपको बिल्कुल हेल्प कर देंगे, तो जरूर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखो ये रहा साइंस का सेशन, थोड़ा नीचे बढ़ना। ये रहा आर्ट्स का, इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश है ना, सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा। उर्दू, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, इसके अलावा जो है यहाँ पर मिल जाएगा हिस्ट्री का, म्यूजिक का, होम साइंस का, मैथिली का, संस्कृत का, इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट का है। फिलहाल आपको अभी करना है होम ज्योग्राफी का। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो प्यारे बच्चों कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर, 300 क्वेश्चन का है, देख लेना आप लोग। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 5 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आके आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट का होगा सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड आप लोग कर लेना। तो बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर होगा वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा यानी कि हीट का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौर्यिक ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। दूसरे शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हुए प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का सामाजिक और आर्थिक लाभ यह है कि बाढ़ और भूखे की समस्या हल हो सकेगी, क्योंकि अधिकतम पानी उस जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी। देखिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का उत्तर का, तो तीसरा का उत्तर होगा अतः पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण जलवायु और मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जहां तापमान अधिक पाया जाता है वहां उष्ण जलवायु मिलती है, किंतु जहां तापमान निम्न रहता है वहां शीत जलवायु रहती है। देखिए चौथा का उत्तर होगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव के साथ संबंधों की समीक्षा विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश सचिव की बीज व्याख्यान। आगे बढ़ेंगे तो 5वां नंबर का उत्तर होगा भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, या पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के जो है ना प्यारे बच्चों है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, तो स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में जो है ना लोगों को गिला करके चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की जो है ना इसमें क्षमता होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ना कंप्लीट हो गया बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग का आंसर देखिए यहाँ पर 12 का उत्तर है। उष्मा के इस प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी से अपने तापमान को संतुलित रखती है। इसी प्रक्रिया को पृथ्वी का उष्मा बचत कहा जाता है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूर्य के समान मात्रा में सूर्य ताप नहीं कर सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्र अधिक सूर्य ताप हो करते हैं। चलिए बात करते हैं 13 नंबर का आंसर का। तो 13 का आंसर होगा मालद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार सभी मालद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महानगर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को जो है ना बेल्जिया और बड़े महानगर को जो है ना पोल्थालसला नाम दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं 15 का। तो प्राचीन गोंडवाना भूमि का यह हिस्सा त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ उत्तर एवं दक्षिण में फैला यह क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित है, जैसे कि बघेलखंड, बुंदेलखंड, रायलसीमा, राजमहल, अलावरी आदि इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के हिस्से हैं। तो चलिए बच्चों मैंने आपको कंप्लीट आंसर बता दिया।